श्री नंदगांव में एक प्राचीन गुफा का वर्णन आया था, यशोदा कुंड के पास। वहाँ हम भीतर चल रहे हैं। बस ये इतना ही बड़ा गुफा है। एक और गुफा है, फिर इसकी लीलाओं के विषय में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर बहुत सारे सिद्ध संत रह करके, तपस्या करके, भजन साधन करके सिद्ध हो चुके हैं। और दूसरी गुफा यहाँ पर है। इसमें पानी है जी जी, बस सीन लेंगे मर्जी। शायद अब इसमें कोई वास नहीं करता है, इसलिए जाले वगैरह लग गए हैं। परम दुर्लभ दर्शनों में से ये एक दर्शन है। वाह, अति सुंदर। यहाँ की एक लीला का वर्णन श्री ब्रज के भक्त में आया है कि कोई बाबा रहा करते थे, सिद्ध बाबा, और यहाँ पर भजन करते। दिन के 2 बजे निकलकर भिक्षा लाते और फिर भजन में बैठ जाते। रात्रि में कुछ देर शयन करके फिर रात के 2 बजे उठ करके फिर 2 बजे तक दिन तक भजन करते। एक बार वो चकलेश्वर महादेव किसी महात्मा के बुलाने से, संभवतः गोपेश्वर गोस्वामी के बुलाने से चले गए। जब वापस आए 3 दिन बाद संकीर्तन करके लौटकर, तब एक आवाज़ आई, बाबा मैं 3 दिन से भूखा हूँ। ध्यान दिया, कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो इन्होंने इधर उधर देखा, फिर आवाज़ आई, देखा एक श्वान है। बोले आप कौन है? बोले मैं इस गांव में रहने वाला एक भूत हूँ। पहले इस गांव में गोस्वामी था, पुजारी था। एक बार ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए किसी ने कुछ दिया, मैं बिना भोग लगाए ही भोजन कर गया। उस पाप के कारण मुझे श्वान बनना पड़ा। आप जो नित्य रोटी का टुकड़ा देते हैं, उससे ही मेरा भरण पोषण होता है। बोले आप तो दिव्य ब्रजधाम के भूत हैं, आप तो ठाकुर के लीलाओं का दर्शन करते होंगे। बोले नहीं महाराज, लीलाओं का दर्शन तो अवश्य हो जाता है, परंतु आस्वादन हम उस तरह नहीं कर पाते जिस तरह आप कर लेते हैं। बोले कृपा करके हमें भी ठाकुर जी के दर्शन का उपाय बताएं। बोले सायंकाल के समय गोधूली उठने लग जाए, उस वेला में आकर के यशोदा कुंड के पास विराजमान हो जाइए। वहीं पर ठाकुर जी सबसे पीछे गैयाओं के साथ आते मिलेंगे। ऐसा ही हुआ, बाबा सुबह ही जा करके बैठ गए और सायंकाल तक उन्होंने प्रतीक्षा करी। इसका बड़ा विस्तार से वर्णन श्री ब्रज के भक्त में है। फिर बहुत रात्रि के बाद ठाकुर जी सबसे पीछे आते हुए दिखाई दिए गायों के। इन्होंने ठाकुर जी का चरण पकड़ लिया। ठाकुर जी ने बहुत छुड़ाने का प्रयास किया कि छोड़ दो, मैं साधारण बालक हूँ,
बाबा हो के ग्वारिया के पैर पड़ते हो, लेकिन इन्होंने नहीं माना। तब ठाकुर जी ने दर्शन दिया। फिर इन्होंने कहा प्रभु हमें किशोरी जी के साथ दर्शन दीजिए। फिर इन्होंने किशोरी जी के साथ दर्शन दिया। फिर आप उसी अवस्था में पड़े मूर्छित हो रहे और बाद में उसी अवस्था में उनका शरीर पूर्ण हो गया। हम उसी दिव्य गुफा में हैं जिसमें रह के महात्मा भजन करते थे।